राम राम सा, जय माता जी की। और सुबह मैं ऑनलाइन आई थी और मैंने बोला था, जो उन्होंने भी बात मान ली है और मेरी बात हुई है उनसे, आरडीसी वाले दुर्गा लाल जी से और रमेश जी से, जो एकता म्यूजिक के डायरेक्टर हैं, और आकाश जी से। उन्होंने स्ट्राइक हटा दी है, गाने में से गाने फिर से चालू हो गए दोनों चैनल पे। सुराना फिल्म्स टू यूट्यूब चैनल, उस पर भी चालू हो गया है गाना। और रानी रंगीली म्यूजिक जो यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का, उस पर भी सॉन्ग स्टार्ट हो गया है, चालू कर दिया उन्होंने, स्ट्राइक हटा दी है। मैंने कोई सॉन्ग कॉपी नहीं किया था, सिर्फ एक वर्ड मैंने उठाया था, सिर्फ एक एक वर्ड है बस, वो कोरा कागज पर लिख राग जी। पूरी धुन, पूरे लिरिक्स मेरा पूरा चेंज है। और मैंने उन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की थी, रात को बहुत रिक्वेस्ट की थी, वो लोग मान भी गए। फिर रात को पता नहीं क्या राजनीति की उन लोगों ने, तो स्ट्राइक भेज दी, दोनों गाने बंद करवा दिए थे। आप लोगों ने जो मेरा इतना सपोर्ट किया है, करणी सेना ने जो मेरा सपोर्ट किया है, और जो जाट समाज ने मेरा सपोर्ट किया है, गुजर समाज ने जो मेरा सपोर्ट किया है, और करणी सेना ने जो मेरा सपोर्ट किया है, मैं सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने मेरे साथ हो दिल से। आपने सबने मिलके मेरा साथ दिया और गाने फिर से ओपन हुए और दोनों सॉन्ग चल रहे हैं। तो मैंने उनको बोल दिया, हमने एक वर्ड लिया, उसका आप क्लेम लगा सकते हो, आप उसका आज जितना आपका आ रहा है, एक वर्ड 1 सेकंड का या 2 सेकंड का सहित उनका वो लिरिक्स आ रहा है, तो वहां तक आप भले ही कॉपीराइट दे दो और क्लेम दे दो, जो भी पेमेंट बनेगा आप आपके ले लेना। मैंने ऐसे बोला है। रमेश जी से भी मेरी बात हुई है, आरडीसी वाले उनसे भी मेरी बात हुई है, उनको मैंने समझा दिया है। दूसरी, ये गाना आप, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की मत करो, क्योंकि पैसे की बात नहीं है। ये सॉन्ग 50 ने देखा है, 5 मिलियन हो गया है सॉन्ग। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, इतने से वर्ड के लिए आप सॉन्ग डिलीट मत करो, मेरे भी बहुत सारे सॉन्ग आपके चैनल पे चढ़े हुए हैं। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, समझाया और समझ भी गए। अभी तो फिलहाल उन्होंने स्ट्राइक हटा दी है और गाने दोनों चालू हो गए हैं। और मैं ऑनलाइन इसीलिए आई हूँ कि आप बहुत चिंता कर रहे होगे मेरी, तो मैंने उनको शाम तक का टाइम दिया था, उन लोगों ने हटा दी स्ट्राइक, दोनों गाने चल रहे हैं। और उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने सभी लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी, मैं ऐसी बातें करती नहीं हूँ मरने जीने की, क्योंकि मेरे को वाकई में बहुत दुख हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इनको झेलते झेलते। इसलिए, क्योंकि मैं भी हर चीज पे ऑनलाइन आऊँ तो आप कहोगे कि ये आपके पर्सनल झगड़े हैं, आप ऑनलाइन मत, और शोभा भी नहीं देता है देखो ऑनलाइन पे। पर उस गाने के लिए मैंने बस एक एक छोटा सा वर्ड उठाया उनका, तो मैंने बोला, सर राजस्थान में बहुत सारे मेरे गाने भी कॉपी हुए, तो आप इतने से वर्ड के लिए इतना पहुंच गया गाना, अब उसको डिलीट मत करवाओ। तो बहुत रिक्वेस्ट की, उसके बाद भी उन्होंने क्लेम दिया, मतलब स्ट्राइक भेज दी थी। अब उन्होंने स्ट्राइक हटा दी है, दोनों सॉन्ग चल गए हैं। और सभी को धन्यवाद जो मेरा साथ दिया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जनता है राजस्थान की, और जहाँ पूरे भारत की जनता जो मुझे लाइक करती है, और जो उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी मैं करनी सेना और जो जाट समाज से बहुत सपोर्टिंग मिला है, मुझे बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने। और मैं यही कहना चाहूंगी, आरडीसी का जो चैनल है दुर्गा लाल जी, क्या आप इस तरीके का बर्ताव किसी के साथ मत करो। सुराना से भले ही आपकी पर्सनली दुश्मनी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सॉन्ग मैंने गाया है, पैसा मेरा लगा है, मैंने यूट्यूब पे उसको अपलोड किया है। मैंने सिर्फ एक इतना सा वर्ड, एक वर्ड लिया है, कोरा कागज पे लिख राख जे, ये वर्ड मैंने जरूर यूज किया है। तो आप इस वर्ड पे इतना इशू मत बनाओ, क्योंकि आपको हमारी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम भी कलाकार, कभी आप भी यूट्यूब चैनल लेके बैठे, आपको हमारी भी जरूरत पड़ेगी। तो आप इस एक वर्ड के लिए आपने 5 लाख 50 लाख लोगों ने गाना देखा, आप वो गाना डिलीट करवा रहे हो, ऐसा भी क्या आपके माइंड में है उनके प्रति? दूसरी, सॉन्ग तो मेरा है ना सर। तो मैं निवेदन करूंगी, आप इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपने, मेरा तो मन नहीं था कि मैं आपको माफ करूं, क्योंकि आपसे मैंने रो रो के गिड़गिड़ा के माफी मांगी, हाथ जोड़े मैंने आपके, बिल्कुल। रमेश जी से भी मैंने हाथ जोड़े, सर प्लीज सर, बहुत रिक्वेस्ट की मैंने रमेश जी से, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ठीक है, आकाश जी से भी मैंने हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट की, पर आकाश जी ने भी मेरी नहीं सुनी। आपको मैंने बहुत कॉल किए, पर आपने मेरा एक कॉल अटेंड नहीं करा है। इसलिए मुझे
बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरा गाना डिलीट हुआ। मैं कितनी मेहनत करती हूँ जो मैं जानती हूँ। मैं शूटिंग पे खाना नहीं खाती हूँ, अन्न का दाना नहीं खाती हूँ, चाय नहीं पीती हूँ, भूखी तसी रह के मैं ये सॉन्ग शूट करती हूँ। तो सर ऐसा किसी के साथ बर्ताव मत करो। इतनी माफी मांगने के बाद तो दुश्मन भी माफ कर देता है। एक जितना आपने मुझे टॉर्चर किया है, ठीक है ना। तो मैं कहना चाहूंगी आरडीसी वाले दुर्गा लाल जी, मैं आपके लिए यही संदेश देना चाहूंगी। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत समझदार है, आपका बहुत बड़ा चैनल है। ये छोटी छोटी चीजें आपको शोभा नहीं देती है। आप ये अड़े निकालो, दुश्मनी निकालो, ये चीजें आपको शोभा नहीं देती है, ठीक है ना। आप ये सज्जन जी के इनके साथ मत लगो। आपका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चैनल है आपका। तो मैं ये स्पेशल आप ही के लिए कहना चाहूंगी, आप ऐसा मत करो। क्योंकि राजस्थान की जनता जितना मुझे चाहती है उतना आपको भी चाहती है। दूसरी, आप ऐसा मत करो। एक वर्ड के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, आप बोल सकते थे ठीक है मैडम, आपने भी हमारे चैनल पे हजारों गाने दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने एक वर्ड ही तो यूज किया है, ठीक है ना। तो मैं तो उसकी आपको कीमत भी देने के लिए तैयार थी। आप मुझे कॉपीराइट्स दे दो, मैं खरीद लूंगी, या फिर आप क्लेम लगा दो गाने पे, आप पैसा लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है जहां तक आपका आ रहा है। तो इतना मैं आपसे, और मैं तो लिरिक्स में भी आपका नाम देने के लिए तैयार हूँ। चलो मैंने भले ही लिखा, आपके 2 वर्ड मैंने यूज किए, तो मैं लिरिक्स में भी आपका नाम देने के लिए तैयार थी, और डिटेल में मैं नंबर भी देने के लिए तैयार थी। तो फिर आपको क्या दुश्मनी थी सर? ऐसी भी क्या दुश्मनी हो गई थी आपको मेरे से, जो आपने गाने स्ट्राइक भेज दी, गाने बंद करवा दिए आपने? इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद तो दुश्मन भी मान जाता है, पर आपने जो किया ना सर, वो सही नहीं किया बस, ठीक है ना। एक मन तो मेरा कर ही रहा था कि मैं सचमुच मर ही जाऊं मैं। गाना आपने स्ट्राइक हटाने के बाद भी मेरा यही मन कर रहा था कि मर ही जाऊं मैं, ठीक है ना। पर मेरे बहुत बड़े बड़े लोगों के कॉल आए हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत तसल्ली दिलाई है। उन्होंने बोला मैडम ऐसी कोई बात होगी, यदि आपके गाने नहीं खुले तो हम सब बॉम्बे चलेंगे, पूरी पूरी मैं आधी पब्लिक इकट्ठी करके अपने आरडीसी वाले के ऑफिस जाके खड़े हो जाएंगे, अपने वहां जाके उनसे बात करेंगे, ऐसा क्या प्रॉब्लम है उनको, ठीक है ना। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू, दिल से आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा यह साथ दिया और सभी ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे गाने फिर से ऑन हो गए, दोनों गाने चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी, आरडीसी वाले दुर्गा लाल जी, आपको भी मैं कहना चाहूंगी, वैसे तो मैं कॉपी करती नहीं हूँ, वो एक वर्ड पता नहीं आपके गाने से क्यों मैच हो गया, ये तो मैं नहीं जानती। और ना मैंने गुजराती का सॉन्ग सुना था, वो सॉन्ग मैंने सुना भी नहीं है। मैंने एक वर्ड कागज वाला जो आपसे मैच हो गया है, आपने उसको लेके इतना बड़ा इशू बना दिया है, ठीक है। तो देखो, आप तो वहां बैठे रहते हो, आप चेयर पे बैठे हो आराम से ऑफिस में। जो गाना बनाता है और जो लिखता है, बनाता है, वो डांस करता है, पूरा दिन भागता है, सीन ही सीन रिटेक देने पड़ते हैं, धूप में भागना पड़ता है, उसको पता है उसको कितना दुख होता है। अब जैसे मान लो आपका एक वर्ड मिल गया उसे, कोरा कागज वाला जो वर्ड मिला आपका कोरा कागज, तो आपको इतना दुख हुआ कि मेरे मतलब वो 4 या 5 दिन में 50 लाख लोगों ने गाना देखा है, 5 मिलियन हो गया है वो सॉन्ग, ठीक है ना। तो मुझे गाने के लिए क्यों, अगर मैंने पूरा गाना आपका कॉपी किया होता ना, पूरे लिरिक्स आपकी उठाई होती, धुन आपकी उठाई होती, तो मैं सचमुच ये गाना डिलीट करती, क्योंकि दिल सबका दुखता है। देखो सेम गाते हैं तो दिल सबका दुखता है, अपनी इतनी मेहनत से गाने बनाते। पर एक वर्ड था सर उसमें, कोरा कागज वाला, और उसके लिए मैंने आपको बहुत रिक्वेस्ट की है। मैंने आपको कॉपीराइट्स खरीदने के लिए भी ऑफर किया है, मैंने आपको, बल्कि तो एक वर्ड से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको क्लेम का भी ऑफर किया, आप क्लेम लगा दो गाने पे, फिर भी आपने मेरी एक नहीं सुनी है। अब भी तो करना पड़ा ना सर आपको, अब भी तो करना पड़ा ना आपको। तो आप पहले मैं इतनी निवेदन कर रही थी, आपसे माफी मांग रही थी। खैर जो भी हुआ, राजस्थान की जनता से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। और मेरी शायद गलतफहमी थी कि लोग सुख में ही साथ होते हैं, दुख में नहीं, पर आप सभी मेरे दुख में भी साथ हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप कोई चिंता ना करें, सभी पूरी जनता से मेरा निवेदन है। और सॉन्ग उन्होंने स्ट्राइक हटा दी है दोनों चैनल से, दोनों चैनल पे गाना चल रहा है। सो जो रमेश जी हैं जिनसे मेरी बात हुई है, जो एकता म्यूजिक के डायरेक्टर हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगी आगे मैं सबके सामने ये बात कह रही हूँ, आपका एक वर्ड मैच हो गया मेरे गाने से, आपके गाने से। सो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, आप तो मेरे भाई समान हो, आपने बोला कि आप मेरी बहन समान हो, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत गिड़ गिड़ा के आपसे रिक्वेस्ट की है और आपने मुझे बहुत कुछ सुनाया उसके लिए।
सर मैंने 5 लाख सॉन्ग लिखे हैं और गाए भी है उनको मैंने, ठीक है ना। राजस्थान में नाम कमाया और राजस्थान का नाम भी रोशन किया है मैंने। वो एक वर्ड से मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, पर ये गाना 50 लाख लोगों ने देखा है, ठीक है ना, कुछ ही दिनों में। तो इसलिए मेरा दिल दुखा, क्योंकि हम देखो स्टेज शो करते हैं, हमको यूट्यूब का इतना कमाई का वो नहीं, हमारे खर्चे भी खड़े नहीं होते यूट्यूब की कमाई से। हमारा प्रोग्राम का रहता है मेन, कि हमें प्रोग्राम मिलते हैं। जो लीलन श्रृंगार मेरा सॉन्ग आया था, उससे जितना पैसा मैंने यूट्यूब से नहीं कमाया, यूट्यूब से मेरे तो खर्चा भी खड़ा नहीं हुआ उसका, जो गोरबंद पे सॉन्ग चढ़ा हुआ है मेरा, पर उससे मुझे प्रोग्राम बहुत मिले। मैंने बहुत शो किए, बहुत, कम से कम 5 से 6 लाख शो किए मैंने उस प्रोग्राम के पीछे, उस सॉन्ग के पीछे, लीलन श्रृंगारे के पीछे। तो सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तहे दिल से थैंक यू। आप कोई चिंता ना करें। तो मैं चलती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आपको यही बताने के लिए आई थी। उन लोगों ने स्ट्राइक हटा दी है और बात भी हो गई है, तो सॉन्ग दोनों चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ और सपोर्ट देने के लिए। और मेरी फैमिली से भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मुझे, तो मैंने अभी सबसे बात की है, जब स्ट्राइक हटा दी उन लोगों ने गाने से। जितना बड़ा इशू इन लोगों ने बनाया, इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी, सिर्फ एक वर्ड के पीछे इन्होंने पूरा दोनों चैनल पे गाना ही बंद करवा दिया। ये गलत लगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी राजस्थान की कलाकार थी, कभी उनको भी जरूरत पड़ती। मैंने जो तो बोला है उनको, आप सॉन्ग ले लो मेरे से, भले ही मैं आपका हो गया, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, इतना मैंने कहा, पर गाना डिलीट मत करो आप। फिर भी उन लोगों ने स्ट्राइक की, ये तो उनकी इंसानियत मुझे यहाँ दिख गई है, ठीक है ना। फिर भी उन्होंने स्ट्राइक वापस ले ली, उसके लिए उनका भी धन्यवाद चाहूंगी मैं, रमेश जी आपका भी, और जो दुर्गालाल जी आरडीसी, कि आपने स्ट्राइक वापस लिए, धन्यवाद आपका। और ये वीडियो आप सब जी के शेयर कर दें प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग चिंता कर बैठे हैं। और स्ट्राइक आने से चैनल को भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक बार अगर चैनल पर स्ट्राइक आता है ना, तो चैनल डाउन हो जाता है। बहुत दिल दुखा मेरा, बहुत रोई हूं मैं, एकदम से चुपके से उन लोगों ने स्ट्राइक दिया है गाने को। फिर भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, आप लोगों ने स्ट्राइक वापस ली, आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने जनता की बात मानी। जो हमारा सपोर्ट करने वाले हैं उनकी बात आपने मानी है, मेरी बात नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं। वो भी पूरी जो जनता है भारत की, राजस्थान की, वो भी मेरे एक परिवार जैसे ही है, तो उनकी बात आपने मानी, वही बड़ी बात है। और सब लोगों ने जो मेरे लिए मेरे को सपोर्ट किया है, उसके लिए धन्यवाद। और शुक्रवार को मेरा सॉन्ग रिलीज होगा फिर से, प्रभु मंदारिया जी का, और मेरा म्यूजिक पे रिलीज होगा शुक्रवार को 7 बजे, सो आप देखें। सुबह से मेरे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत कॉल आए, बहुत मैसेज आए, बहुत सारे कॉल आए। उन्होंने सबने बोला है कि मैडम आपका जो खर्चा लगा है हम दे देते हैं आपको। कितना लगा? 6 लाख 7 लाख, पर खर्चा ही मायने नहीं है, क्योंकि गाना बहुत मेहनत से बनता है जी, बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। फिर अपने इतनी खुशी से करते हैं, जैसे उसके व्यूवर्स आते हैं सॉन्ग के, तो अपन को कितनी खुशी होती है, चलो अपने इतने व्यूवर्स आए, इतने लोगों ने देखा है गाना, एक पैसा ही मायने नहीं होता है। अब वो गाना तो मैं कैसे हटाऊं, 50 लाख पब्लिक ने देखा है उसको, उस सॉन्ग में कैसे हटाती। तो जितने भी मेरे कॉल्स आ रहे हैं, फोन बहुत सारे कॉल है, इतने कॉल आए कि मेरा फोन भी हैंग हो गया है। तो सभी को कहना चाहूंगी मैं कि स्ट्राइक हटा दी है उन लोगों ने। सो आप सॉन्ग देख सकते हैं, सॉन्ग चल रहा है, चालू है, आप देख सकते हैं।
भगवान खुश रखे आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे पता है सुबह से आपका बहुत दिल दुखा है, आप बहुत चिंता कर रहे थे मेरी। मुझे भी आपकी उतनी ही चिंता हो रही थी, पर क्या करूं, ये लोग बार बार कभी कौन परेशान कर रहा है, कभी कौन परेशान कर रहा है, कभी वो टॉर्चर कर रहा है। एक दो तीन फफूंद और भी है मार्केट में, तो कोई प्रोग्राम आते हैं, पहले मैं नंबर नाम देती थी उन लोगों का, मैंने तो सपोर्ट ही किया है लोगों को। तो अभी उनके कॉल आते हैं तो वो यही बोलते हैं, वो तो नहीं आते, भग गए, मर गए, वो हो गया, ऐसे ऐसे बोलते हैं। उस वजह से काफी मार्केट डाउन भी हो रहा है मेरा। बहुत भिड़ाने वाले बैठे हैं मार्केट में। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, क्या दुश्मनी है इन लोगों को मेरे से, तो कुछ समझ में नहीं आता। बल्कि मैं तो किसी के बारे में, मैं जब भी ऑनलाइन आके बोलती हूँ तो जब मुझे बहुत 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 परेशान कर देते हैं ना, तब मैं ऑनलाइन आती हूँ। मैं तब तक ऑनलाइन नहीं आती हूँ। मैं क्यों के, ये बढ़िया थोड़ी ना लगता है, अपने मुंह से शोभा थोड़ी ना देती ये चीजें सब। पर मुझे जब बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ना, जब मेरे बस की बात ही नहीं होती है, तब मैं ऑनलाइन आके आपसे ये चीजें शेयर करती हूँ। महावीर जी गुजर, थैंक यू जी। चलती हूँ। जय हिंद, जय